ये प्रेम और वासना में अंतर है। वासना विषय भोग की ओर ले जाती है, प्रेम भक्ति की ओर ले जाता है। वासना भोग का मार्ग है और उपासना भक्ति का मार्ग है। प्रेम मध्य का बिंदु है। जब आपके अंदर प्रेम अति पवित्र होता है तब भक्ति का जन्म हो जाता है, और जब प्रेम में वासना प्रविष्ट हो जाती है तो फिर प्रेम मलिन हो जाता है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित हुआ ना को। पोथियां पढ़ने से विद्वता आ सकती है लेकिन शुद्धता नहीं आ सकती। खूब वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, गीता के श्लोक याद करो, सीता की चौपाई याद करो और खूब गाना गाओ, मेरा मन लागा इधर उधर किधर, मेरा मन झटक पटक हो गया, खूब गाइए। लेकिन याद रखना, इस बात को अंदर लिख लो कि प्रेम मूक होता है, प्रेम अनिवर्च होता है। नारद सूत्र में प्रेम की परिभाषा को लिखते हुए एक फार्मूला है, प्रेम स्वरूपम अनिवर्चनीयम, प्रेम स्वरूपम मूकम। प्रेम का स्वरूप मूक है, प्रेम का स्वरूप अवर्णनीय है, अनिवर्चनीय है। पूरा प्रेम हो जाता है तो आंखें केवल देखती हैं और मुंह बोलता कुछ नहीं है, अंदर से आनंद आ रहा है। ये प्रेम की पहचान है। प्रेम प्रसन्नता भी प्रदान करता है। कबीर कहते हैं विद्वान बनना या न बनना, लेकिन प्रेम से अपने जीवन को भर लेना, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ फिर कोई कमी नहीं रहती है। 3 साधु किसी गांव में बैठे हुए भजन कर रहे थे। दिन भर भजन किया, कोई उनको ना भोजन पूछा, ना नाश्ता पूछा, ना पानी पूछा, खूब खंजड़ी बजा बजा कर गाया। साधु भी थक गए, गाते गाते भूखे हो गए। देखिए, साधु को कभी कभी कुछ खिलाना चाहिए। कभी कभी, रोज नहीं खिलाना। रोज खिलाओगे तो साधु तुम्हारे घर ही रोज आ जाएगा। इसलिए कभी कभी होशियार भी बनो, नहीं तो वहीं डेरा डाल देगा खाम खाम। कभी कभी तो वो साधु जहां पर बैठे हुए भजन गा रहे थे वो शिव मंदिर था। तो साधुओं ने शिव मंदिर का ध्यान लगाया कि शिव बाबा तेरे दरबार में भूखा बैठा हूं, कुछ तो कर। इतना जब कहा तो सामने जिसका घर था वो भगत आया, बोला महाराज चलो हमारे घर भोजन ले। तो साधुओं ने कहा कि मेरा नाम प्रेमदास है, ये मेरा गुरु भाई है, इसका नाम धनदास है, ये दूसरा गुरु भाई है, इसका नाम क्या है, प्रेमदास, धनदास और सफलता दास। 3 में से हम एक ही जाते हैं किसी के घर, तीनों नहीं जाते। जिसको ले चलना है बताओ। पति समझदार था। पति कभी कभी समझदार होते हैं, अक्सर तो ऐसे ही रहते हैं। पति ने कहा मैं थोड़ी देर में बताता हूं। जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि देवी 3 संत में से एक आएगा, किसको लाऊं, प्रेमदास, धनदास, सफलता दास। तो पत्नी ने कहा तुम्हारा किसको लाने का मन है? बोले मेरा मन है धनदास को लाऊं, घर में धन ही धन हो जाए, दूसरे क्या जरूरत है। पास में बेटी बैठी थी, उसने कहा रुको रुको जल्दी मत करो, सफलता दास को लाओ, सफलता मिलेगी, धन मकान सब हो जाएगा। तो पत्नी ने कहा ना तो सफलता दास की जरूरत है ना धन दास की जरूरत है, प्रेम दास को ले आइए। जिस घर में प्रेम है सुमत है वहां सब कुछ हो जाता है। प्रेमदास को बुलाया कि आप आइए।
प्रेमदास नाम का संत घर में प्रवेश किया। घर मालिक ने पीछे मुड़कर देखा कि धनदास भी खड़े हैं और सफलता दास भी साथ में आ गए। तो घर मालिक ने कहा आप तो कह रहे थे हम एक ही जाते हैं। बोले एक तो जाते हैं, लेकिन जो धनदास को ले जाता तो धन ही धन रहता है। बस जिसके साथ प्रेमदास रहते हैं उसके साथ में धनदास सफलता दास सब रहते हैं। इसलिए घर में प्रेम पैदा करो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। कलह कलेश करना छोड़ो, साधु साधु में भी प्रेम रहना चाहिए। प्रेम टूटता कैसे? गलती करने से प्रेम टूटता है। आप शराब पियोगे, आपकी पत्नी का प्रेम कम हो जाएगा। आप झूठ बोलोगे, आपके भाई का प्रेम कम हो जाएगा। आप छल कपट करोगे, बच्चों का प्रेम भी कम हो जाएगा। आप आलस्य करोगे, माँ बाप का प्रेम भी कम हो जाएगा। जितने दुर्गुण हैं वे प्रेम के घातक होते हैं। पूरे परिवार के सदस्य सोकर उठ गए, काम शुरू हो गया, तुम सोते रहोगे 8 बजे तक, प्रेम कमजोर हो जाएगा। प्रेम कहता है थोड़ा पहले उठो। रतन टाटा ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो लोग सोचते हैं 10 मिनट और सो लें, वे लोग 1 घंटा और सो जाते हैं, और जो 1 घंटा और सो जाते हैं उनकी जिंदगी में 365 घंटे प्रति वर्ष वे ज़्यादा सोते हैं। और 100 साल की जिंदगी में कितना रख दो गुणा करके, 100 साल में 2 जीरो बढ़ा दो, 365 के आगे 3650 घंटा ज़्यादा सोते हैं। अधिक सोने से ये मत सोचना कि कल नींद नहीं आएगी, कल फिर आएगी। वो अधिक खाने से ये मत सोचना कल भूख नहीं लगेगी, वो फिर लगेगी कल। और अधिक काम करने से ये मत सोचना कल काम नहीं करना पड़ेगा, कल भी नया काम और करना पड़ेगा। इसलिए लिमिट भर खाइए, लिमिट भर सोइए, और लिमिट भर काम करिए, लिमिट भर आराम करिए, और लिमिट भर पूजा पाठ करिए। 3-3 घंटे पूजा में भी बैठे मत रहो, नहीं शंकर भगवान तुम्हारे पीठ में त्रिशूल भोंक देगा कि बेवकूफ यहाँ बैठा है। बच्चे भूखे रो रहे हैं, उनकी पूजा चल रही, ओम नमः शिवाय। अरे इतनी देर पूजा अगर पार्वती करे तो शंकर भगवान नाराज हो जाएगा कि गणेश भूखा बैठा ओम नमः शिवाय बोलती है, चल भोजन बना। इसलिए पूजा भी लिमिट, भोजन में नमक भी लिमिट भर, चाय में शक्कर लिमिट भर, गाड़ी की स्पीड लिमिट भर, बातें लिमिट भर, रजाई भी ओढ़ो लिमिट भर। ये मत सोचो मैं धनवान हूं तो 10 रजाई ओढ़ लो, दब के मर जाओगे नीचे। सब लिमिट। इसी को कहते हैं सीमा रेखा, इसी को कहते हैं लक्ष्मण रेखा, इसी को कहते हैं मर्यादा की रेखा। मर्यादा बहुत बड़ी रेखा है। हमेशा मर्यादा से काम कीजिए। मर्यादा में रहोगे, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे।